जिला अस्पताल बालाघाट में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये आम धारणा बनी हुई है कि यहाँ पर डॉक्टर्स और सिस्टर्स मरीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है कुछ एक मामलों में ऐसा होता भी हो, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूँ जिला अस्पताल के पीडियाट्रिक्स वार्ड से, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे वायरल फीवर की वजह से और तरह तरह की बीमारियों को लेकर भर्ती हो रहे हैं। इन बच्चों को लगातार यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। रिपोर्ट अभी पता नहीं क्या आई है तो, लेकिन इलाज सही चल रहा है। जी सर, 2 पैकेट ब्लड मिला उसको, चढ़ गए दोनों पैकेट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जा रही है आप लोगों को? नहीं जा रही। नहीं। डॉक्टर्स आ रहे हैं बराबर? हाँ। सिस्टर्स ध्यान देते हैं बराबर? हाँ। जाते हैं तो सुनते ही क्या नहीं? सुनते हैं सर। सुनते हैं। हाँ। सब चीज़ अच्छा है, ठीक हो गया है, आराम मिल गया उसे यहाँ से। यही वजह है कि पहले की अपेक्षा अब जिला अस्पताल बालाघाट के इस पीडियाट्रिक्स वार्ड की व्यवस्थाओं में काफ़ी कुछ बदलाव देखने मिल रहा है और इन्हीं बदलाव को लेकर आज हम आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं उन वार्डों में जहां पर इस समय काफ़ी सारे बच्चे दूर दराज के गाँवों से आकर अपना इलाज कराने के लिए भर्ती हुए हैं। जिला अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में जो कुछ भी 4 दिनों में मैंने अनुभव किया, महसूस किया, वही कहानी बताने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ इंटेंसिव केयर यूनिट में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिस्टर्स की एक वो टीम है, दूसरी वो डॉक्टर्स नीलय जैन जी है, जो कि इस समय CS के पद पर भी है और उनके द्वारा प्रॉपरली यहाँ पर गाइड किया जा रहा है सिस्टर्स को और बच्चों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये जो लड़की आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, इसका नाम बानी नारबोदे है, धनसुआ की निवासी है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले रात के 2 बजे इन्हें करेत नाम के, जो डांडेकार भी कहते हैं, सांप ने, जो कि काफ़ी जहरीला सांप होता है, काट दिया था। लेकिन बच्ची को इस बात का ज़रा भी आभास नहीं था और यही वजह था कि बानी को अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी देरी हुई। रात के 4 बजे कोई संसाधन नहीं थे तो मोटरसाइकिल से ही उसके जो दादाजी थे उन्होंने धनसुआ से बालाघाट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया और यहाँ पर प्रॉपर इलाज हुआ। चौथे दिन बच्ची की जो बॉडी है वो काफ़ी हद तक रिकवर होते हुए महसूस हो रही है। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो करेज सांप होता है, इसके काटने से न्यूरोटॉक्सिक का प्रभाव बढ़ जाता है, मांसपेशियों में काफ़ी खिंचाव हो जाता है, बॉडी शून्य हो जाती है, चक्कर आता है और आँखों के सामने धुंधलापन छा जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही ऐसे कम केसेस देखने मिलते हैं कि ऐसे मरीजों को बचाया जा सके, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम ने, सिस्टर्स की टीम ने कंटिन्यू ऑब्जर्व में रखते हुए इस बच्ची को आज एक नया जीवन दान प्रदान किया है। डॉक्टर साहब बताएंगे, जब पहली बार आपने इस बच्ची को देखा तो क्या आपने एहसास किया, क्या महसूस किया? देखिए, ये जो बच्ची है, ये जब लाई गई थी तो इसको एक जहरीला सांप जो था, जैसे आपने बताया, उसने काटा था। ऐसे काटे बच्चे क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप लेट हो रहे हैं तो बचने की संभावना बहुत कम होती है। जब बच्ची को यहाँ लाया गया था तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सांप का जहर उसके पूरे शरीर के सारे अंगों पे चढ़ चुका था। बच्ची बेहोश थी, कोमा में थी, शॉक में थी, मूर्छा में थी। उसका पल्स, BP कुछ भी नहीं था, पूरी तरह मूर्छित अवस्था में थी, बेहोश थी, पहचान नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी। उसकी प्रारंभिक अवस्था को देख के उसके लिए ये लग रहा था कि इसके 24, 48 या 72 घंटे इसके जीवन के बहुत मुश्किल से निकल पाएंगे। ये भी हो सकता है कि ना निकल पाए, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हमारा काम मरीज को बचाने का है और आखिरी समय तक हम लोग लड़ते रहते हैं जब तक कि जीत हमें ना मिल जाए। इसी आधार पे हमने बच्ची का इलाज चालू किया। बच्ची को सबसे पहले हम लोगों ने तुरंत वेंटिलेटर पे रखा। वेंटिलेटर पे रखने के पश्चात जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, जब भी कोई जहरीला सांप काटता है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये होता है कि उसको जो एंटी स्नेक वीनम है, मतलब सांप का जहर जो शरीर के अंदर चला जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी स्नेक वीनम लगाया जाता है। एंटी स्नेक वीनम जो होता है ये बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है यदि प्रॉपर टाइम पर लग जाया जाए। बच्ची को हम लोगों ने जिस दिन से भर्ती हुई थी उस दिन से अभी तक 45 वायल, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि 45 वायल, मतलब इसका जो डोज था जी है बहुत ज़्यादा लग चुका है। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बच्ची की स्थिति में सुधार आने लगा है। पहले बच्ची ना पहचानती थी, ना बात कर रही थी, आज बच्ची थोड़ी बहुत होश में है। आप देख रहे हैं हाथ पैर चल रहे हैं, थोड़ा बहुत वो मूर्छा की अवस्था से बाहर आ रही है और थोड़ा पहचानने की कोशिश कर रही है। अभी मैंने उसको देखा तो पानी की मांग कर रही थी। तो अब ऐसा लगता है कि बच्ची धीरे धीरे शाम तक या कल तक आउट ऑफ डेंजर हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इसको हमने वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, तो शाम तक ये भी संभावना है कि इसको
इसको वेंटिलेटर से हम आउट कर सकें। पर ऐसे काटे केसेस जो हैं ये बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। इस आपके इस चैनल या वीडियो के माध्यम से मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है कि अगर आपके किसी भी परिजन को सांप ने काटा है, जहरीले सांप ने काटा है, सांप ने काटा है, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि उसे तुरंत ही किसी अच्छे सरकारी अस्पताल जो भी आपके आसपास है, नहीं हो तो जिला चिकित्सालय पहुंचाएं। व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें। झाड़ फूक, सर्पी उतारने वाले या जो दूसरे तरह का इलाज करते हैं उनके पास ना ले जाके यदि आप तुरंत जिला चिकित्सालय या अच्छे अस्पताल लाते हैं, जिला अस्पताल के अलावा जो आपके रेफरल हॉस्पिटल हैं, PSC है, मिनी PSC है, तो बच्चों को बचाया जा सकता है, इवन बड़ों को भी बचाया जा सकता है। तो मुझे भी देख के अच्छा लग रहा है कि जिस बच्चे के बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी, हम लोग भी सोच के चल रहे थे कि बच्ची शायद प्रयासों के बावजूद भी नहीं बच पाएगी, लेकिन आज बच्ची की स्थिति में सुधार हो रहा है। उसके बचने की संभावना अब 90% हो गई है और ऐसा लग रहा है कि कल तक ये मूर्छा से बाहर आ जाएगी। तो हम इसके सारे जो वेंटिलेटर से सपोर्टिव सिस्टम है वो निकाल के इसको नॉर्मल मुँह से पानी वगैरह पिलाने लगेंगे। तो ये सिविल सर्जन और डॉक्टर्स नीलय जैन साहब है और इन्होंने क्लियरली एक मैसेज दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सर्पदंश की कोई घटना होती है तो बच्चों के अभिभावक हो या फिर लोगों से जुड़े उनके परिवार के लोग, ऐसी स्थिति में झाड़ फूक या फिर अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान न देते हुए सीधा सरकारी अस्पताल पहुँचे, जिला अस्पताल पहुँचे। यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है और गंभीर से गंभीर अवस्था में भी मरीज को बचाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि सर्पदंश के केसेस में कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और इस वजह से मरीज के जान पर भी आ जाती है। तो इसका ध्यान रखें कि समय पर आप मरीज को अस्पताल पहुंचाते हैं, जान बचाई जा सकती है, जैसा कि बानी के साथ हमें देखने मिला है। लेकिन मैं आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 4 दिनों से मैं कंटिन्यू इस अस्पताल में पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी 4 नंबर वार्ड पर एडमिट है। उन्हें पेट की प्रॉब्लम थी और इसी वजह से मैं इस हॉस्पिटल में बीते 4 दिनों से उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए पहुँच रहा हूँ। तो इसी बीच मैंने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम, सिस्टर्स की टीम के द्वारा डेडिकेशन के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में ड्यूटीज़ की निभाई जा रही है, यानी कि अपने कर्तव्य को निभाया जा रहा है। सिस्टर से भी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि संजय जी बताएंगे, आप लोग PICU में ड्यूटी कर रहे हैं और दूसरे जनरल वार्ड में आपके कई सहयोगी नर्सेस है, सिस्टर्स है, वो काम कर रही है। चुनौती भरा है आप लोगों के लिए इतने सारे बच्चों को संभाल पाना गवर्नमेंट के इस हॉस्पिटल में? चुनौती भरा तो है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी श्रद्धा से अपने जितना कर सकते हैं पूरा करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब केसेस आते हैं तो बहुत क्रिटिकल अवस्था में भी रहते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज पहुंचते हैं, उनके बिहेवियर को लेकर आप लोगों के मन में क्या सवाल उठते रहते हैं? बिहेवियर को लेकर ऐसा है कि जब भी कोई परिजन अपने बच्चों को लेके आता है तो काफ़ी चिंतित रहता है वो, है ना। तो उनकी चिंता और उनके तनाव को समझ के उनके क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी काउंसलिंग की जाती है। फिर धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस में लेके हम लोग बच्चों की केयर करते हैं या फिर इलाज शुरू करते हैं। बच्चों के ऐसे पेरेंट्स जो अनावश्यक तौर पर डॉक्टरों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं या सिस्टर्स पर, उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? क्योंकि ये चीज़ भी मैंने देखा हो कई बार। उनके बारे में यही ख्याल है कि हम उनको समझाते हैं पहले, है ना, उनको समझाते हैं कि वो इस तरह की बिहेव हमारे साथ ना करें, थोड़ा कोऑपरेट करें, सहयोग करें, जिससे उनके बच्चों के इलाज में हम भी आसानी से कर पाएँ आगे और कोई असुविधा ना हो। तो समझ आते हैं वैसे तो अक्सर होता ये है कि मरीज को जब भर्ती किया जाता है तो उनके जो परिजन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो काफ़ी घबराए हुए रहते हैं और ऐसी स्थिति में कई बार वो सिस्टर्स के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में थोड़ा अलग प्रकार की लैंग्वेज में भी बात कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर उनके इन बातों पर ध्यान न देते हुए मरीज के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए उनके इलाज के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। और यही चीज़ मुझे देखने मिली। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि बीते कई वर्षों के बाद जिला अस्पताल में अब खासकर इस पीडियाट्रिक्स वाले वार्ड वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने मिल रहा है। चाहे डॉक्टर्स की टीम में हो, चाहे सिस्टर्स में हो, जिस तरह की आम धारणा लोगों की बनी हुई, उस आम धारणा से बाहर निकलकर यहाँ पर पूरे डेडिकेशन के साथ में इलाज किया जा रहा है। हो सकता है कुछ एक मामलों में मैं भी गलत हो, क्योंकि प्रसूति वार्ड में अक्सर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और चलिए अब डायरिया यूनिट में हम आपको लेकर चलते हैं। ये डायरिया यूनिट है। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे पेट से संबंधित बीमारी को लेकर भर्ती होते हैं, उल्टी दस्त वाले। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर भी भर्ती है। बेड की ज़रूर संख्या कम दिख रही है, लेकिन यहाँ पर नर्सेस और डॉक्टर्स की टीम ने मैट्रेस बिछाकर यहाँ पर मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराई है। क्या नाम है आपका? सीमा हुई के। क्या हो गया बच्चे को आपके? इसको सूखा में पेट दर्द था, सूखा पेट। सूखा?
कब भर्ती करवाए थे? इसको आज 6 दिन हो गया, जी? छठवा दिन हो गया। कुछ सुधार आया सेहत में? हाँ ठीक है अभी थोड़ा। ठीक है। हाँ कोई प्रॉब्लम यहाँ पर जा रही है आप लोगों को? नहीं नहीं जा रही। नहीं। आप कब भर्ती हुए? कल। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ। क्या नाम आपका इनका? मनीषा नागेश्वर, अच्छा, कहाँ से है आप लोग? कटंगी खमरिया। कटंगी खमरिया। इलाज चल रहा है बेटी का? हाँ डॉक्टर से आ रहे हैं बराबर? हाँ सिस्टर से ध्यान देते हैं बराबर? हाँ। कुछ सुधार आया? क्या हुआ था इनको? इनको ब्लड कम हो गया था, 3 ग्राम हो गया था, अच्छा, तो कल लगाए एक बोतल। एनीमिया है? कोई बीमारी बताए? नहीं सिकल सेल वगैरह, एनीमिया वगैरह कुछ ऐसा? नहीं नहीं कुछ नहीं बताए, तो टाइफाइड वगैरह है बताए? कुछ भी नहीं। खून का कमी होता है, खून का। खून का हाँ कमी है? खून का चढ़ा है इनको? हाँ 1 बाटल चढ़ा है। अभी क्या स्थिति इनकी, सुधार हुआ कुछ? थोड़ा आराम है। कोई दिक्कत तो नहीं? बच्ची को खाना पीना भी मिल रहा है यहाँ पर? हाँ सब। क्या हो गया बच्चे को? सर्दी खांसी बुखार कब से एडमिट है यहाँ पर? 3 दिन हो गए। इलाज यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है? डॉक्टर्स आ रहे हैं, सिस्टर्स आ रहे हैं? जी जी, पूरा इलाज मिल रहा है। सिस्टर क्या लोग, हुआ अभी, क्या क्या चेकअप हुआ आपके बच्चे का? ब्लड टेस्ट हुआ है पूरी तरीके का। रिपोर्ट अभी पता नहीं क्या आई है तो, लेकिन इलाज सही चल रहा है। अच्छा, जी। कुछ सुधार देखने मिल रहा है सेहत में? जी, बुखार उखार उतर गया है उसे। कब भर्ती कराया? आज सुबह करें सर जी। चेकअप हुआ है? जी सिस्टर्स आई थी? हाँ। क्या क्या हुआ अभी तक? अभी बॉटल वगैरह लग गए हैं, अभी थोड़ा आराम है। रिलीफ मिला है? जी क्या नाम इनका? अंजिल। अंजिल नाम है इस बिटिया का। 9वीं क्लास में पढ़ती है, एक्सलेंस स्कूल के हॉस्टल में रहती है। इनको काफ़ी तेज़ फीवर आने के बाद में भर्ती कराया गया। आज सुबह ही भर्ती कराया गया। फिलहाल यहाँ पे सिस्टर्स की टीम ने इनका प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद काफ़ी हद तक उनमें सेहत में सुधार देखने मिल रहा है। कोई शिकायत तो नहीं? बेड नहीं मिला तो? नहीं कोई शिकायत नहीं। अच्छा, क्या हुआ इनको? नमोनिया हुए सर। निमोनिया? हाँ अच्छा, तो इलाज मिल रहा है प्रॉपर? हाँ सर। अभी तक क्या क्या इनको यहाँ पर इलाज की सुविधाएं मिली है? सुई लग रही है सर रोज। टेस्ट वगैरह भी हुए? हाँ टेस्ट भी हुआ है। नर्सेस प्रॉपर आती है अगर बुलाने जाते हैं तो? हाँ व्यवहार ठीक है नर्सों का? हाँ प्रॉब्लम तो नहीं करते? आते तो बुलाने जाते हैं तो सुनते ही क्या नहीं? सुनते हैं सर। सुनते हैं? हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है कि जिला अस्पताल में अब मरीज अभी तक डॉक्टर्स और सिस्टर्स के बिहेवियर को लेकर किसी की शिकायत नहीं कर रहा है। क्या नाम है इनका? जी इनका नाम यूसुफ खान है, कहाँ से आए हैं आप लोग? भरवेली से आए। अच्छा, क्या हो गया बेटे को? इनको तो 8 दिन हो गए, इनकी तबीयत खराब है। अभी कुछ सुधार हुआ है? हाँ आराम, थोड़ा मतलब खांसी में आराम है और बुखार भी नहीं है। आराम मिल गया है 8 दिन से। क्या हुआ बोल रहे हैं डॉक्टर? नॉर्मल है, रिपोर्ट कुछ भी नहीं हुआ इनको। वायरल फीवर है बस। वायरल? हाँ वायरल फीवर चल रहा है, वायरल फीवर ज़्यादा है इनको, इससे खांसी है ज़्यादा, खांस बहुत रहा है। तो इनकी रिपोर्ट वगैरह आ गई? हाँ रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट भी नॉर्मल नॉर्मल है, सब चीज़ अच्छा है, ठीक हो गया है, आराम मिल गया उसे यहाँ से। हाँ क्या हो गया इनको? बुखार आ गया। कब से आ रहा है? कल रात से। अच्छा, आज ही लाए हो? हाँ आज ही लाया। तो 2 दिन लेट क्यों हो गए आप जब बुखार आया? मैंने दिखाया था डॉक्टर साहब को प्राइवेट में, हाँ। लेकिन क्या बुखार कम नहीं हुआ। इस कारण से क्या है, डॉक्टर के पास फिर मैं गया दोबारा, तो डॉक्टर साहब बोले एडमिट करवाना पड़ेगा गुड़िया को। गुड़िया से डॉक्टर्स? डॉक्टर गिरी। अच्छा, एडमिट कराना पड़ेगा बोले। तो पहले ही जिला अस्पताल क्यों नहीं पहुँचे आप जब यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है? नहीं मैं आया था, लेकिन क्या बुखार क्या सर मिले नहीं। नीलेश जैन सर को हम दिखाते हर बार, सर यहाँ पे दिखे। सिस्टर्स की टीम है ना, वो भी तो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते ही है, बच्चों को देख रेख कर लेते हैं। देखते। अब वो क्या बुखार क्या ठीक नहीं हुआ ना, इस कारण से उसको लाना पड़ा। कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 1। ये वार्ड नंबर 1 से आए हैं और इनकी बच्ची को काफ़ी तेज़ फीवर है। 2 दिन से इलाज करा रहे हैं, प्राइवेट में पहले इलाज कराया, लेकिन फीवर ठीक नहीं हुआ। तो अब इस उम्मीद में जिला अस्पताल तक पहुँचे हैं कि यहाँ पर उनके बच्चे की सेहत में सुधार होगा। कब एडमिट हुए थे? ये 19 तारीख को सर, क्या सोमवार हो गया था इनको? सिकल सेल है सर। सिकल सेल है जी इलाज मिल रहा है यहाँ पर? ब्लड वगैरह चढ़ा रहे हैं? जी सर, 2 पैकेट ब्लड मिला उसको, चढ़ गए 2 पैकेट। कोई दिक्कत यहाँ पर समझ में आ रही है इस अस्पताल तो में? ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, आबादी के हिसाब से जिला अस्पताल में जो बेड की संख्या होनी चाहिए वो बढ़ नहीं पा रही है, तो इसमें डॉक्टर्स का दोस्त तो हम मान नहीं सकते। शासन स्तर का मसला है। सरकार को जिला अस्पताल में और कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है, वार्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, बेड्स की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि ये कब तक हो पाएगा ये तो
शासन प्रशासन के लोग ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमने अभी तक जिन लोगों से चर्चा की वे सरकारी अस्पताल के ट्रीटमेंट से, यहाँ के उपचार से काफ़ी खुश है और उन्हें भी ये महसूस होने लगा है कि जिला अस्पताल में पहुँचने के बाद उनके बच्चों की सेहत में सुधार भी हो रहा है। चलिए कुछ एक और वार्डों में हम आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर भी मरीजों के परिजनों से हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यहाँ की सुविधाओं को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का विचार है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज यहाँ पर भर्ती किए जाते हैं, बच्चों को भर्ती किया जाता है। ये जो बीमारी आपने अभी डे केयर के जो सूचना बोर्ड पर देखिए, इन बीमारी में जनरली होता यह है कि मरीजों को खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इनकी देखरेख करना भी काफ़ी टिपिकल काम है। इसके बावजूद यहाँ पे सिस्टर्स की टीम लगातार ऐसे बच्चों की देखभाल कर रही है, उनका ट्रीटमेंट कर रही है। क्या नाम है आपका? माधुरी बेदरे, मैं डे केयर सेंटर के इंचार्ज हूँ। यहाँ पर सिकल सेल, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया के पेशेंट को रखा जाता है, जिसमें इन लोगों को फ्री ट्रीटमेंट होता है। मतलब हाइड्रोक्सी यूरिया, फॉलिक एसिड यहाँ से फ्री मिलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न फ्री होता है, 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट मिलता है, 600 रुपये महीना पेंशन दिया जाता है इन लोगों को और पूरी काउंसलिंग की जाती है। बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर, उनकी काउंसलिंग होती है, जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड बांटे जाते हैं उनको, है ना, और पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे फ्री होता है। अच्छा, पूरे जिले के पेशेंट आते हैं। सरकारी सुविधाओं का भी काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। हाँ, सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ मिलता है, मेडिसिन से लेके, ब्लड से लेके, पेंशन कार्ड, सारा कुछ मिलता है। यहाँ पर कितने सिकल सेल के और थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज हैं? यहाँ पर 5-6 पेशेंट हैं अभी, मतलब पर डे। कौन है इनमें से? यहाँ सिकल सेल के पेशेंट क्या उधर वाले वार्ड में भी रहते हैं ना, ये भी सिकल सेल वाला है। अच्छा, कब भर्ती कराया इनको आपने? कल सर। कल भर्ती कराया जी। आज जा रहे हैं? जी सर। ठीक हो गया बच्चा? जी सर, ब्लड लगा। अच्छा, ब्लड लगा। जी सर। तो ब्लड के लिए पैसे लगे आपको? नहीं सर, फ्री में ब्लड लगा। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? मंथली 600 रुपये मिलता है, ब्लड फ्री में मिलता है। अच्छा, मैडम जो बता रही वो सही है? मतलब सही है सर। अच्छा, देखरेख की जा रही, क्या कहेंगे आप इन व्यवस्थाओं के बारे में? सर ये तो बहुत अच्छा है सर, सरकार ने ये सुविधा निकाली, बहुत अच्छा है गरीबों के लिए। जी सर, गरीबों के लिए। ठीक है ना? जी। गरीब हो या अमीर सभी को मिलता है इसका लाभ? सभी को मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने पेशेंट आते हैं सभी को फ्री ही मिलता है यहाँ पर। वो गवर्नमेंट से ही नियम है कि जो सिकल सेल के पेशेंट है, थैलीसीमिया के, हीमोफीलिया के, हमको सभी को फ्री ही इलाज देना है। तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपके क्षेत्र में, गांव में कहीं पर भी सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के अगर पेशेंट है तो उन्हें ज़िला अस्पताल के डे केयर यूनिट में ज़रूर भर्ती कराएं। यहाँ पर प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट होगा, उन्हें निःशुल्क ब्लड उपलब्ध होगा और जो भी मेडिसिन उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी सब कुछ निःशुल्क होगा। सरकार की ओर से ऐसे मरीजों के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जा रही है, स्कीम से चलाई जा रही है और इससे मरीज काफ़ी प्रभावित भी है और सरकार और हॉस्पिटल की इन सुविधाओं से खुश भी नज़र आ रहे हैं। जाने की जल्दी में है, तैयारी में है। कितने दिन से भर्ती है आप लोग? कल ही आए थे सर। कल ही आए थे? क्या हो गया था बच्चे को? बुखार आया था सर। 4 दिन से बहुत बुखार आया। पहले यहीं से दवाई गोली ले गए, फिर ठीक नहीं हुआ तो फिर कल लाके भर्ती किए। ठीक हो गया? हाँ। अच्छा, कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 7, बालाघाट। बालाघाट से? हाँ सर। अच्छा, इलाज मिलता है यहाँ पर? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, खाना पीना सब। घर जा रहे हैं? हाँ सर। और सफाई आप देख रहे हैं, चकाचक बिल्कुल अस्पताल कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप क्या नाम है आपका? रुकिए, आप क्या नाम है आपका? संगीता भवतेकर। कितने दिन में कितनी बार सफाई करते हो आप? अभी सुबह वाले हम लोग 2 बार कर लेते हैं, सुबह से लेके 2 बजे तक के, उसके बाद 2 बजे वाले 2 बार करते हैं। लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं आप लोगों के बारे में कि लापरवाही बरतते, सफाई नहीं करते, कहीं के गंदा है, कहीं के? अब नहीं करते। मरीजों से पूछूं क्या मैं अभी? पूछो ना, तो अब थोड़ा बहुत तो हम लोग डांटेंगे ही ना। अगर सफाई करना है तो थोड़ा बहुत तो हम बोलेंगे ना, गंदा करते हो, थूकते क्यों हो। भी गंदगी फैलाते हैं, अनाज के तौर भी फैलाते हैं इन लोग। अनाज कहीं पे भी डाल देते हैं, कहीं पे भी थूक देते हैं। मेरे को ये ज्यादा इस पे आना नहीं है। अच्छा। नहीं। इनको आप समझाते क्यों नहीं? यहाँ हॉस्पिटल में थूकना मना है, जगह पर गंदगी फैलाना में लिखा हुआ है, इन लोग खुद समझते नहीं। देखो चप्पल कहाँ रखना है, लिखा हुआ है, ये रखते हैं क्या चप्पल है? नहीं रखते हुए है, तो आप इनको बताते क्यों नहीं? बताते, हम खुद अपने हाथों से रेक में रखते हैं। अब वो नहीं रखते, उसके बावजूद हमारी कोई इसमें गलती नहीं। मैं मरीजों से पूछ लेता हूँ। ये बोल रहे हैं कि मरीज जो है ज़्यादातर जो है उनके परिजन आते हैं तो गंदगी भी फैला देते हैं, कहीं पर भी खाना खाते, व्यवस्थित ढंग से नहीं रहते। क्या सही बात है? हाँ, सही बात। सही बात है। हाँ। आपने देखा क्या कुछ ऐसा करते हैं लोग
कितने दिन से हो यहाँ पर? मैं कल ही आया। तो आपने क्या क्या देखा? क्या क्या देखा मतलब? क्या क्या देखा मतलब जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे चप्पल रखने के लिए स्टैंड बने हुए, लोग वहाँ पर ना रखते हुए अंदर चले जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है? होता है। तो ये खुद में सुधार लाने की ज़रूरत है, क्या हमको इंतजार करना चाहिए कोई आके हमको डांटे बोले? नहीं नहीं, खुद में सुधार लाना चाहिए ना। क्या नाम आपका? गौरी शंकर। गौरी शंकर हैं? गौरी शंकर नागेश्वर। और इनका कहना है कि ये सही बात है कि कुछ हद तक मरीजों के जो परिजन हैं वो लापरवाही बरतते हैं। गौरी शंकर ने साबित भी कर दिया है, क्योंकि हम जब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो हम केवल एक पहलू नहीं जान रहे हैं, हम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मरीजों को प्रॉपर इलाज मिल रहा है या नहीं ये भी हम देख रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम, सिस्टर्स की टीम प्रॉपर ढंग से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं ये भी जानकारी हम ले रहे हैं। लेकिन लोगों के बिहेवियर में भी सुधार की ज़रूरत है, उन्हें भी अपने तौर पर खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। ये बात हमें आज यहाँ पर महसूस हुई है। तो उम्मीद करूँगा कि हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो डॉक्टर्स लापरवाही बरतते हैं, जिन सिस्टर्स को लेकर शिकायतें होती है, वो भी अपने व्यवहार में, अपनी ड्यूटी में सुधार करेंगे। और जो लोग अनावश्यक तौर पर गंदगी फैलाते हैं वे भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और हॉस्पिटल में गंदगी न करते हुए यहाँ के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।